नमस्कार। आपको ये पता है कि 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 लाया गया। इस विधेयक को पास होने के लिए 326 या लोकसभा के कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन इसके पक्ष में केवल 278 ही वोट्स पड़े, तो इस कारण ये बिल पास नहीं हो पाया। अब जो विपक्ष का कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि ये जो विधेयक है ये अपने आप में बहुत ही दिक्कत वाला था, ये बहुत ही संदेहास्पद था। तो आइए इस पर संक्षिप्त सी चर्चा कर लेते हैं। संदेहास्पद इसलिए था क्योंकि ये जो विधेयक लाया गया, ये इसमें सरकार का ये क्लेम था कि हम पहले लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाएंगे और उसके बाद महिला रिजर्वेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। विपक्ष का ये कहना था कि जो ये महिला रिजर्वेशन जो आप देना चाह रहे हैं, ये तो हमने 2023 में ही पास कर दिया। तो अगर आप चाहें तो वर्तमान लोकसभा में जितनी सीट्स हैं उसमें भी आप महिलाओं को उनके प्रतिशत के हिसाब से रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये तो था सबसे पहला बिंदु। अब जब प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम उन्होंने संदेश दिया तो उन्होंने वहाँ पर भी ये कहा कि विपक्ष ने यहाँ पर धोखा किया, बल्कि अगर विपक्ष ने इसको पास कर दिया है 2023 में तो रिजर्वेशन की तो कोई समस्या नहीं थी। अगर आपको देना है तो आप बढ़ी हुई सीट्स में क्यों कह रहे हैं? इस समय वर्तमान में जितनी सीट्स हैं आप उसमें भी दे सकते हैं। भाई प्रतिशत इस समय कम सीट हैं तो उसका जो प्रतिशत होगा कम होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत दिक्कत की बात है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों बोला कि विपक्ष ने महिलाओं को धोखा दिया। तो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात ये है कि सरकार जो कि संसद की तरफ उत्तरदायी होती है, संसद के लिए वह आंसरेबल होती है और फिर इनडायरेक्टली लोगों की तरफ वह उत्तरदायी होती है। तो अगर कोई सरकार एक बिल लाई और वह उसको पास नहीं करा पाई, तो अब सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए नैतिकता ये है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक गुड फेथ में काम करने की कोशिश करी, लेकिन जो आप चीज़ लाए उसको पार्लियामेंट ने ये माना कि ये गुड फेथ में नहीं थी, तो उन्होंने इसको पास नहीं होने दिया, इसको गिरा दिया। तो यहाँ पर नैतिकता ये बोलती है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। पास्ट में भी, भूतकाल में भी ऐसा हुआ है कि जब कोई विधेयक गिरता है, कंटेंशियस विधेयक गिरता है, तो वहाँ पर इस्तीफे होते हैं और सरकार इस्तीफा देती है। धन्यवाद।